अमेरिका की आदत रही है, फितरत रही है कि वो हमेशा मिलिटरीली कमजोर देश चुनता है जिनको वो बैशअप करके पूरी दुनिया को डरा सके। वो देश चुनता है कमजोर देश जैसे लिबिया, जैसे इराक, जैसे अफगानिस्तान, और वहां वो दादागिरी करके वो दुनिया को डराने की कोशिश करता है। शुरू में इनिशियल ऑपरेशन तो बड़े अच्छे होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाता है जिसके बूते पर वो दुनिया भर में वॉर डांस शुरू कर देता है। खबरदार, मेरे से जुर्रत करी किसी भी देश ने, जिसको भी मैं चाहूंगा पीट दूंगा। लेकिन पूरी दुनिया अब बड़े ध्यान से देख रही है कि वो केवल कमजोर देशों को, पैंजी मुल्कों को चुन के मारता है। जो देश मिलिटरीली स्ट्रांग हैं, अपने को बचा सकते हैं, पीयर ग्रुप मिलिटरी पावर्स लाइक रशिया, लाइक चाइना, वो उनके आसपास नहीं फटकता। कोई नॉट अ सिंगल बूट ऑन द ग्राउंड अमेरिका ने डाला यूक्रेन वॉर के दौरान। वो एयर नो फ्लाई जोन भी नहीं उसने इंप्लीमेंट किया। चाइना के खिलाफ अब वो एलाइज को बोल रहा है कि आप खून बहाओ, आप फोर्स कमिटल बढ़ाओ, मैं आपको हथियार बेचूंगा, न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि आज दुनिया यूनिपोलर नहीं है साहब, मल्टीपोलर वर्ल्ड पावर इक्वेशन आ चुकी। इसमें जो स्ट्रांग मिलिट्री पावर्स हैं वो अपने बैकयार्ड में दूसरों को नहीं आने देगी। क्वाइट ऑब्वियसली वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका का बैकयार्ड है, यहां उसकी ताकत ज्यादा है, और मैं नहीं समझता कि रूस या चीन किसी हद से ज्यादा मिलिट्री पंगा इतनी दूर अपने घर से लेंगे। अमेरिका भी अपने घर से दूर यूरोप में पंगा नहीं लेना चाहता रूस के साथ, और चीन के साथ पंगा नहीं लेना चाहता ताइवान स्ट्रेट्स में, साउथ चाइना सी में। ये काफी विदित होता जा रहा है। कई लोग तो बात ये भी कर रहे हैं कि क्या रूस और अमेरिका में आपस में समझौता हो गया है कि तुम यूक्रेन में मुझे फ्री हैंड दो, मैं तुम्हें फ्री हैंड वेनेजुला में दूंगा। वेनेजुला में भी जो इनिशियल ऑपरेशन है वो तो लगा बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन लगा है, क्योंकि वेनेजुला कोई मुकाबला ही नहीं। उसने अपने सियाड ऑपरेशन करके S-300 का सर दबा दिया, रेडार जैम कर दिए, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, साइबर वॉरफेयर से पूरी बिजली काट दी, सब कुछ कर दिया, और बगैर खरोंच खाए एक हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ बस, और कुछ जो अमेरिकन एक्स सर्विसमैन है वो घायल हुए। ठीक है, बगैर खरोच के वो ऑपरेशन करके आ गया है, मादुरो उसके कब्जे में। लेकिन साहब, हैरत की बात यह है कि हमें समझ नहीं आता क्या अमेरिका को अभी तक जो लेसन लर्न्ड है वो समझ नहीं आए हैं। अमेरिका इराक में गया, किस लिए? इराक का तेल चाहिए था साहब, उसका ग्रैब करना चाहते थे इराक का पूरा तेल, और हिलीबर्टन और ये सब वगैरह वहां पे तेल चूस लेना चाहते थे। और ये करते करते उन्होंने अपनी प्लेबुक निकाली, सदाम हुसैन को विलेन बनाया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। लड़ाई के बाद ढूंढ ढूंढ के एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला पूरे इराक में, लेकिन बेचारे सदाम हुसैन को टॉर्चर किया, मार डाला, क्योंकि वो दुनिया को पेट्रो डॉलर से अलग ले जाना चाहता था। अगला ट्राई किया ये मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लीबिया, वो कोई गोल्ड दिनार शुरू करना चाहता था डॉलर से ट्रेड हटाने के लिए, उसको भी मरवा डाला। ठीक है साहब, अफगानिस्तान में घुस तो गए, पहले तो बड़ी अच्छी मार लगाते हैं, इराक में भी बड़ी अच्छी मार लगाई, लीबिया खत्म कर दिया, अफगानिस्तान खत्म कर दिया एक हफ्ते के अंदर, लेकिन उसके बाद 20 साल के लिए फंस गए साहब, और फिर वहां से ऐसे भागना पड़ा जैसे वियतनाम से भागे थे। 8 साल $3 ट्रिलियन खर्चा कर दिए इराक में लड़ते लड़ते इंसर्जेंसी के बरखिलाफ, और कितने सारे बॉडी बैग्स लेके वापस आए और बस हो गई साहब, जी बाहर आ गई। क्या वेनेजुला में भी यही होने वाला है? प्रोफेसर मियर शाइमर, बड़े रिस्पेक्टेड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं यूनाइटेड स्टेट के, रियलिस्ट थ्योरी के वक्ता, वो बड़ा साफ कह रहे हैं कि साहब देखिए, आपने मादुरो को तो जेल में डाल दिया,
एक आदमी को पकड़ के ले आए और वहां मेट्रोपॉलिटन जेल न्यूयॉर्क में डाल दिया है, और नोरेगा जैसे आप उसकी ट्रायल करेंगे 120 साल जेल देंगे, क्या करेंगे वो तो अभी देखने को है। लेकिन बात यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वी विल रन वेनेजुएला, वेनेजुएला की सरकार अब हम चलाएंगे, हमारे बाप का राज है वहां पे, और हम वहां पे सारा तेल हम पिएंगे, सारा तेल हमारे हाथों होगा। तो साहब कल वो कह रहे थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है रॉड्रिग्स, वो बेचारी मान गई है कि जो मैं हुक्म मेरे आका। आज रॉड्रिग्स मैडम को वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है, और उन्होंने पहली मांग करी है कि मादुरो को वापस दो, यानी जो 90 दिन का क्लॉज है कि इलेक्शन करनी पड़ेगी वो खलास हो गया। वेनेजुएला ने भी तैयारी करी थी। याद रहे इराक में रूस के मिलिट्री एडवाइजर्स ने सद्दाम हुसैन की फौजों को नसीहत दी थी कि मेन लड़ाई मत लड़ो, तुम में इतनी ताकत नहीं, आप जो है अमेरिका से गुरिल्ला युद्ध लड़ो, खींचो, लंबा खींचो युद्ध को। 8 साल खींचा, अमेरिका की जीप बाहर आ गई। 20 साल खींचा अफगानिस्तान में, अमेरिका की जीप बाहर आ गई। तो क्या यही चीज हम दोहराते देख रहे हैं? कल तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हाँ मैडम रॉड्रिग्स बिल्कुल मान गई है, वो कह रही है जो हुक्म मेरे आका। आज मैडम रॉड्रिग्स ने कह दिया है कि हम अमेरिका की कॉलोनी बनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, हम नहीं बनेंगे अमेरिका की कॉलोनी, हम युद्ध करेंगे, हमको मादुरो साहब वापस चाहिए। तो आज डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि हम उसका मादुरो से भी बुरा हाल करेंगे। अब एक एक दो दो आदमी पकड़ पकड़ के मारने से आपका काम नहीं चलेगा। लेडीज को भी मारना चाहते हैं आप तो कोई वाहवाही आपकी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नहीं होगी, ठीक है साहब। लेकिन ये जरूर है कि वेनेजुएला के हर लोगों के अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है। और जब देश पे इस तरह शरेआम हमला किया जा रहा है आपके रिसोर्सेज लूटने के लिए, आपका ऑयल, रेयर अर्थ, मिनरल्स लूटपाट मचाने के लिए, तो वहां वेनेजुएला का देश इकट्ठा हो रहा है। वेनेजुएला का डिफेंस मिनिस्टर, वेनेजुएला का आर्मी चीफ लोपे, उनके जो पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, वो कह रहे हैं मेरे पास कोई 1 मिलियन आदमी यूनिफॉर्म में है, 5 लाख भी हैं तो वो गुरिल्ला युद्ध करने के लिए जरूरत से ज्यादा काफी। तो अब क्या है विकल्प अमेरिका के पास? उसको बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे, लैंड करनी पड़ेगी, और कम से कम ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया तो सिक्योर कर लीजिए, क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं? वहां के जो ऑयल वर्कर्स हैं वो केवल स्ट्राइक पे चले जाएं तो आप क्या करेंगे? अब कितने सारे अमेरिकन लाएंगे वहां पे वो करने, और जितने सारे अमेरिकन आप लाएंगे उतने ज्यादा बॉडी बैग्स हो सकते हैं। और जहां बॉडी बैग्स जाने शुरू होते हैं साहब, तो सारी इक्वेशन एकदम बदल जाती। पहले तो लोग कह रहे थे जब तक किसी को खरोच नहीं आती तो आप वाह वाह क्या ऑपरेशन, क्या मारा, क्या कनपट्टी लगाई, कंटाप लगाया वगैरह वगैरह, चीयर लीडिंग होती है। लेकिन जहां बॉडी बैग्स आने शुरू होते हैं तो हालत पतली हो जाती है, और फिर अमेरिका की जनता ही कहती है कि आपने तो कहा था कि आप लड़ाइयां बंद करोगे, आपने तो एक और एंडलेस वॉर मोल ले ली। तो अभी ये पूरा फैसला नहीं हुआ है, इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकना बहुत आसान है, लेकिन अगर वेनेजुएला के सीधे साधे लोग भी लड़ गए, वहां का आवाम आपके बरखिलाफ हो गया और आपको जबरदस्ती वहां पे राज करना पड़ा, जैसे वियतनाम में आपने कोशिश की थी, जैसे इराक में, अफगानिस्तान में नेशन स्टेट रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश की थी, तो आप बुरे फंस सकते हैं। अब देखना यह है कि वेनेजुएला के लोग हिम्मत दिखाते हैं या चुपचाप फोल्ड हो जाते हैं, पिट जाते हैं, सहम जाते हैं। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। मैं समझता हूं कि वेनेजुएला के लोग, आत्मसम्मान है उनके पास और वो लड़ेंगे, गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे। लड़ाई को लंबा खींचना उनके हित में है। पूरे इंटरनेशनल समुदाय में अमेरिका की आलोचना हो रही है, और डोमेस्टिकली जो ऑपोजिशन है वो आड़े हाथ ले रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपने
वॉर पावर्स कैसे छीन ली कांग्रेस की, कांग्रेस से इजाजत लिए बगैर कैसे आपने युद्ध छेड़ा है। और अगर तो वो छोटा मोटा ऑपरेशन था, क्या ये लॉ इन्फोर्समेंट है या ये नेशन स्टेट ऑक्यूपेशन है? वी विल रन द वेनेजुएलन स्टेट, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। रन द स्टेट मीन्स आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, आपको बॉडी बैग्स झेलने पड़ेंगे। जय भारत, जय हिंद।